हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विकास भटनागर। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि ट्राइंगल्स के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्लास 10th लेवल के। और मैं बिना टाइम खराब किए हुए बोर्ड वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। इन गिवन फिगर एंगल BAC मींस ये 90 है एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक, दिस। और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार लगभग आता है। तो कायदे से देखिए इस क्वेश्चन को। आपको ये कंडीशंस दी गई, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहले तो ये मैंने आपसे बताया है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसे पहले जाके जरूर देख लें कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ पे राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये तीन सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं, एक ये और एक ये पूरा। ठीक है, तो उसकी सिमिलरिटी हम सही तरीके से लिखना है। और एक तरफ आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है किसी साइड का, तो मान के चलिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो स्क्वायर हमें उस साइड का मिलता है जो साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है? AD। तो AD का स्क्वायर मिलेगा, इट मींस पहले दोनों तो ऐसे ही चलेगा। अब ये दो बचे, अब इन दोनों पे हमें काम करना है। चेक कर लेते हैं, तो हमें सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी सीधे सीधे। मैंने आपको एक बेसिक तरीका बताया था सिमिलरिटी फाइंड आउट करने के लिए। क्या करना है, इसको अगर मैं थीटा लेता हूं, ये 90, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 था तो ये हो गया थीटा, और इधर ये 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए अगर पहले ट्रायंगल को मैं किसी भी सीक्वेंस में लिख सकता हूं अपनी इच्छा के हिसाब से, तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल। अब उधर वाले ट्रायंगल को हमें देखना है। यहाँ पे मैंने लिया ए एंगल कौन सा था? 90 माइनस थीटा, और दूसरे ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा है C पर, तो A रिप्लेस होगा C से। फिर इसमें B पर थीटा है तो इधर वाले में थीटा A पर है तो A से, और D पर 90 डिग्री इसमें है तो उधर भी 90 डिग्री D पर ही है ये। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने ये दोनों ही ट्रायंगल क्यों लिए? तो इसमें देखिए यहाँ जो AD स्क्वायर था वो इन्हीं दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, तो इसलिए मैंने इसी दोनों वो ट्रायंगल लिए जिसमें वो एक कॉमन साइड मिल रही थी। ठीक है, अब जरा देखिए क्या करना है। आपको AD स्क्वायर चाहिए, मेन चीज ये है, आपको उस पर ध्यान देना है। तो इसके साइड्स रेशियो में होगी, प्रोपोर्शनलिटी में होगी, तो हमें उसके रेशियो चेक करने। अब देखिए हमें यहाँ से मिल रहा है AD, तो अगर मैं इसको AD यहां से उठाता हूं अपॉन में इसी के इक्विवेलेंट यहां से जाएगा CD। ठीक, अब AD में CD कहां आ रहा है? AD के साथ CD, ये वाला आंसर, ये वाला सही होगा। पूरा करके देख लेते हैं। ठीक, इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में मैंने इधर वाले ट्रायंगल को रख रहा हूं, तो इधर वाले फिर से देखिए, और हमें चाहिए AD का स्क्वायर, तो इधर वाला हमें डिनोमिनेटर में रखना है, तो यहां से रखता हूं मैं AD यहां पर डिनोमिनेटर, जिससे ये मल्टीप्लाई होगा तो AD स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके इक्विवेलेंट आएगा BD यहां पर। BD क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, और ये रहा BD इंटू CD, ऑप्शन C करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ S इज अ पॉइंट ऑन साइड PQ ऑफ अ ट्रायंगल PQR सच दैट दिस देन दीज ऑप्शंस। ठीक, अब फिगर दिया नहीं था, मैंने फिलहाल बना दिया है। अगर मैं इन ऑप्शंस को देखूं और इस क्वेश्चन को देखूं तो इसमें दिया हुआ PS इक्वल टू QS और इक्वल टू RS, इट मींस ये तीनों साइड्स इक्वल है। और जैसे ही मुझे ये तीनों साइड्स इक्वल दिखाई दी तो मैं इसका ऑप्शन बता सकता हूं PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर, एंड द आंसर इज PQ स्क्वायर इज C। प्रश्न ये उठता है ये हुआ कैसे? देखिए बताते हैं आपको। एक्चुअली क्या है, ये एक कंडीशन होती है, ये क्लास 9th का एक क्वेश्चन हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, फिर उसका मैं आपको तरीका भी बता रहा हूँ मैंने कैसे ही देखते ही पहचान लिया। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। मान लिया ये एंगल X है तो ये भी X, ऐसे ही ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये भी दोनों एंगल इक्वल है। मान लिया ये Y है तो ये भी Y। ठीक है, सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180। ठीक, इट मींस x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। इट मींस हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 180 और x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है,
अब जैसे ही ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। इट मींस ये कंडीशन क्वेश्चन कुछ ऐसे, फिगर ऐसे ना हो गया, कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा है। ये मिड पॉइंट है यहाँ से, ये यहाँ पर पॉइंट आर है और फिर एक पी है और एक ये है क्यू और यहाँ पर एस। तो आप देख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि मैंने देखते ही कैसे पहचाना। एक्चुअली एक कंडीशन ये होती है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहां पर जो परपेंडिकुलर है, देखिए आपको बताएं, इसमें ये तीनों साइड्स इक्वल है, ये तीनों साइड्स। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के मिड पॉइंट से किसी वर्टेक्स को मिला है और ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है ये कंडीशन, ठीक है। तो ये मुझे तो देखते ही, मैंने देखते ही बता दिया ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसलिए कंडीशन लगा दी फिलहाल। और जरूरी नहीं सबको देखते ही समझ में आ जाए, तो आप ये जो साइड दी हुई इसके आप वैल्यू रख के उसके हिसाब से निकालें। इसमें आप सिमिलरिटी अगर निकालने लगाने की कोशिश करें तो आप इसमें एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आर एस कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप सिमिलरिटी लगा के देखिएगा, लेकिन उसमें ये आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। लगा ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर इफ एंगल 1 इक्वल टू 2 and triangle NSQ congruent to MTR, then prove that this means what? PTS और PRQ, ठीक है। ये सिमिलर होंगे, हमें ये प्रूफ करना है। तो सिमिलर की बात सीधी सी बात है कि एक एंगल हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है और हम एक और कोई एंगल जैसे भी करके इक्वल प्रूफ करते हैं, या हम इन साइड्स का रेशियो प्रूफ करते हैं, ठीक है। दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल का? PSD और PQR, ठीक है, इन दोनों का। तो अब जरा देखिए, सबसे पहले जो चीज गिवन है हमें उसे उठानी है, उसके हिसाब से हम कुछ लेके चलेंगे। गिवन में क्या है? गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल NSQ congruent to the triangle MTR। अब जरा देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल मींस MTR और NSQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, देन ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? SQN ये वाला, तो ये हो जाएगा TRN के इक्वल, ठीक है। तो SQN, अब TRN देखो कहां? TRN यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां से लिख सकते हैं देन एंगल SQN इक्वल टू एंगल TRN, ठीक है। और अब देखिए इस ट्रायंगल में PQR, देन इन ट्रायंगल PQR क्या हम कह सकते हैं PQ इक्वल टू PR? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, अगर बेस एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। लिख सकते हैं अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा, साइड हो जाएगी PR इक्वल टू PQ, और इसको डाल देता हूं कंडीशन 1, ठीक है। अब जरा देखिए क्या गिवन है, बट क्या गिवन है? 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 2, ठीक है। अब देखिए 1 इक्वल टू 2 है तो हम लिख सकते हैं PT इक्वल टू SQ भी होगा, देन PT इक्वल टू SQ, इसको डाल दीजिए सेकेंड, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, क्या होगा? PR अपॉन PT इक्वल टू PR अपॉन PT, PQ अपॉन PS, PQ अपॉन SR, ठीक है। जरा देखिए है PR अपॉन PT इक्वल टू PQ अपॉन PS, मीन्स ये रेशियो हमें मिल गया, एंड एंगल P इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, एंगल P इज कॉमन, काहे में कॉमन है? इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल
पी एस टी, ठीक है। ये पी क्यू अपॉन पी एस है, एक्चुअली पी आर नहीं पी एस है, हाँ पी टी इक्वल टू पी एस, ठीक, हाँ ठीक, पी एस। देन ट्राइंगल, देन अब देखिए ट्राइंगल ये और ये सिमिलर होंगे, ठीक, तो हम लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर है केवल सीक्वेंस वाली, सीक्वेंस कैसे लिखना, तो पहला सीक्वेंस ये उठा लीजिए जो इसमें दिया हुआ है, हम इसी सीक्वेंस में दूसरा वाला लिखेंगे और देखेंगे क्या वही आ रहा है कि नहीं, सिमिलर, ठीक है। पी यही वाला ट्राइंगल है, अब इसके हिसाब से सिमिलरिटी चेक करते हैं। एंगल पी तो दोनों में सेम है, तो पी से ही रिप्लेस होगा, पी चेंज नहीं होगा, पी, ठीक है। अब टी देखिए, जो पॉइंट टी है वो पी एस पी के अपोजिट एंगल है, ठीक है, एस पी का अपोजिट एंगल, और एस पी देखिए एस पी के इक्विवेलेंट जा रहा है एस पी के इक्विवेलेंट जा रहा है पी क्यू, पी क्यू, और पी क्यू का अपोजिट एंगल है आर, तो आर से रिप्लेस हो जाएगा, ये होगा आर से रिप्लेस, ठीक है। और थर्ड साइड तो आप आराम से लिख सकते हैं, थर्ड एंगल क्यू, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाई एस ए एस, एस ए एस मीन्स साइड एंगल, साइड प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड ए बी एंड ए सी एंड द मीडियन ए डी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to the side PQ, PR and median PM of the another triangle PQR, so that this triangle similar to this triangle. ये क्वेश्चन NCERT का सबसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। जहाँ तक मैंने ये चीज़ महसूस की है कि पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसमें कई स्टेप्स हैं, तो यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि उन स्टेप्स को कम करके कम से कम में और ईजीएस्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए है क्या, इसमें दो ट्रायंगल की बात कर रहा है, एबीसी और पीक्यूआर। मैं दो ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। सिमिलर बोला है कि प्रूफ करना है, तो सिमिलर तो होंगे ही, तो हम लगभग सिमिलर बना रहे हैं जिससे हमें और ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, बस प्रूफ करना हमें रह जाएगा, ठीक है। देखो ए बी सी पी क्यू आर, जिस सीक्वेंस में बोला है उसी सीक्वेंस में हमने बना दिया। फिर कह रहा है मीडियन, ए सी इसका मीडियन है और पी एम इसका मीडियन, ठीक है। क्या करना है, अब जब बात जाती है इन दोनों को सिमिलर करने के लिए, तो जो कंडीशन गिवन है ए बी ए सी, कंडीशन क्या गिवन है, गिवन में जो है ये जो कह रहा है ए बी ए सी आर रिस्पेक्टिवली इन प्रोपोर्शनल, ठीक, प्रोपोर्शनल टू द साइड दिस, मतलब हो गया ए बी अपॉन क्या पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी। अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये डी है पॉइंट और ये एम है, ठीक है। अब ये ए डी और पी एम की बजाय अगर ये एंगल हमें दे दिया होता तो सीधे सीधे सिमिलर थे। अब इन एंगल्स को हमको लेकर आना है, वही मेन चीज है इसमें। देखिए क्या करना है, कंस्ट्रक्शन इसमें करना ही करना है, आप उससे बच नहीं सकते कैसे भी। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एडी को मैं इतना प्रोड्यूस कर रहा हूं कि ये दोनों बराबर हो जाए, और फिर मैं इसको एक पॉइंट ई देते हुए इसको मिला दे रहा हूं, ठीक है। सेम इसमें इसको भी बढ़ा रहा हूं कि ये साइड इसके इक्वल हो जाए, फिर मैं इसको बढ़ा दे रहा हूं और मैं इस पॉइंट को दे दे रहा हूं पॉइंट एस, ठीक है। लिखे दे रहा है, कंस्ट्रक्शन हमने किया है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, प्रोड्यूस AD up to E and PM up to S
such that AD equal to DE and PM equal to MS। फायदा क्या हुआ इससे, जरा देखिए। हमें पता है कि डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। इट मींस ये दोनों अब ये पैरेललोग्राम हो गए। सो ABEC and PQSR are the पैरेललोग्राम। ठीक, अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब मैं इसको उठाता हूं, ठीक है, जल्दी मैं इसको उठाता हूं। दिया हुआ AB इक्वल टू, ये पूरा उठा बिल्कुल ऐसे उठाता हूं, ठीक। देन AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM। अब जरा देखिए, क्या मैं AB को EC लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो AB को रिप्लेस करूंगा EC से और PQ को रिप्लेस करूंगा SR से। AB रिप्लेस होगा EC से अपॉन PQ रिप्लेस हो जाएगा SR से इक्वल टू AC को बिल्कुल टच मत करिए अपॉन PR ऐसे ही, और इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं दोनों तरफ। तो ट्वाइस ऑफ AD कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है, देन हो गया AE अपॉन, और ये हो जाएगा PS। ठीक, अब जरा देखिए EC ये इट मींस ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर हो गया इस पूरे ट्रायंगल के। ठीक, मींस हम यहां पर लिख सकते हैं देन ट्रायंगल AEC सिमिलर टू द ट्रायंगल PSR बाई ट्रिपल S। तीनों साइड्स का रेशियो है। अब यहां से हम क्या करेंगे, देन एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा CAE इक्वल टू एंगल RPS। इसको डाल दिए कंडीशन। अब जरा देखिए, क्या यही केस इधर भी नहीं अप्लाई होगा? तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली ABE ट्रायंगल ABE similar to the PBS triangle PQS, not PBS, PQS। ठीक है, then angle BAE equal to angle QPS इसको सेकंड डाल दिया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल P। ठीक, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं इसमें थोड़ा सा अब मुझे बिगाड़ना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं इसके आगे। ठीक है, यहां तक आप देख लीजिएगा और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, एंगल CAE प्लस एंगल BAE इक्वल टू एंगल RPS प्लस एंगल QPS। ठीक है, तो यहां से मुझे पूरा ये एंगल A मिल रहा है, देन एंगल A इक्वल टू एंगल P, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब जरा देखिए इसके अलावा AB अपॉन PQ एंड AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR गिवन है। ठीक है, और दो साइड्स का रेशियो और उनके बीच का एंगल अगर दिया हुआ है इक्वल है तो वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, देन हम लिख सकते हैं देन ट्रायंगल ABC is similar to the triangle PQR by
SAS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैं ट्रायंगल और सर्किल के मिक्स क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। तो सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।